गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स के अंदर दो पार्ट है, एक पार्टनरशिप भी है और एक कंपनी है। तो हम पार्टनरशिप को बाद में करेंगे, पहले हम कंपनी वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स कैपिटल। सबसे पहले कंपनी क्या है, कंपनी की बात करते हैं। तो कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन। So then company refer association of person who contribute money or money worth to common stock and use it for a common purpose. It is created by law and effected by law. It is a legal person but with no physical existence. तो कंपनी जो होती है वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो किसी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हम यहाँ पर तैयार हैं। क्योंकि कंपनी एक लॉ के द्वारा यहां पर तैयार हुई है, इसलिए उसका एक अपना पर्टिकुलर नेम होता है और उसके मेंबर का एक डिफरेंस इंटाइटी होती है। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होती है जिसको हम यहां पर शेयर बोलते हैं। और कंपनी चूंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए खुद सिग्नेचर नहीं कर सकती, इसलिए वो कॉमन सील का यूज करती है और उस कॉमन सील को यूज करके अगर कॉमन सील को लगाकर अगर कोई भी वर्क करेंगे तो उसे कंपनी के द्वारा किया गया वर्क यहां पर माना जाएगा। ये तो था कि कंपनी क्या होती है। अब कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इंडियन कंपनी एक्ट के द्वारा जो अभी कंटिन्यू में चल रहा है उस पर या इसके जो प्रीवियस के अंदर जो भी कंपनी एक्ट थे उस पर अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो फिर वो कंपनी तैयार होती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है जैसे आर्टिफिशियल पर्सन। भाई कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो बिजनेस के अंदर एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपने नाम से परचेस या सेल कर सकती है या किसी के साथ एग्रीमेंट करने का काम भी कर सकती है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, a company is said to be a minimum 2% or 7%। भाई कंपनी जो होती है वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं वो 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम नंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 200 तक जा सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो लीगली तरीके से तैयार हुई है इसलिए उसकी एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कॉमन सील, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है सिग्नेचर नहीं कर सकती इसलिए कॉमन सील लगाकर अगर कोई भी वर्क किया जाएगा तो उसे कंपनी का वर्क यहाँ पर माना जाएगा। फिर लिखा है फैक्चुअल एक्सटेंस। इसका मतलब क्या होता है? फैक्चुअल का मतलब भाई आपको फैक्चुअल दिया है, इसका मतलब यहां पर कि कंपनी के अंदर कंपनी का जो एक तरह से हम कहा जाए अस्तित्व होता है वो काफी लंबे टाइम तक चलता है, फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं कि कंपनी नॉर्मल पर्सन की तरह उसकी कभी डेथ होती है। एक चूंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए इसकी कभी भी डेथ यहाँ पर नहीं होती। उसके बाद होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई चूंकि कंपनी और कंपनी के जो मेंबर होते हैं दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों का अलग अलग एंटिटी है, इसलिए क्योंकि कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर कंपनी के साथ में किसी भी टाइप का कोई एग्रीमेंट कर सकता है। कंपनी अपने नाम से असेट्स को भी परचेस कर सकती है। कंपनी की जो असेट्स होती है वो कंपनी के असेट्स है, न कि इसके मेंबर के असेट्स। फिर लिखा वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी हम जो कंपनी बनाते हैं वो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बनाते हैं, इसलिए प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए कोई भी मेंबर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए अपनी खुद की मर्जी से यहाँ पर कंपनी में इंक्लूड हो सकता है। फिर आता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से लिए जाते हैं, यानी कंपनी के हर मेंबर को हर डिसीजन के अंदर वोटिंग करने का पावर यहाँ पर होता है। फिर लिखा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी के अंदर जो पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो अपने शेयर को कभी भी किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कॉमन सी, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है खुद साइन नहीं कर सकती,
इसलिए वो कॉमन सील लगाकर अगर कोई भी वर्क करती है तो उसके कंपनी का वर्क यहाँ पर होना जाएगा। फिर लिखा राइट ऑफ शू। कंपनी अगर चाहे तो किसी अदर पर्सन पे या मेंबर पे अपने नाम से किसी पे भी कोई लीगल एक्शन ले सकती है। फिर लिखा नंबर ऑफ मेंबर। प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 और मैक्सिमम कंपनी ने जितने शेयर इशू कर दिए उसके बराबर तक उसके नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, उसके मेंबर का उसमें कोई अधिकार नहीं होता है। फिर लिखा है लीगल बिल्डिंग अप। जिस तरीके से कंपनी को हम लीगल तरीके से उसका बर्थ हुआ, इसी प्रकार से कंपनी का जो बिल्डिंग होगा, जो एंड होगा, वो भी लीगल तरीके से होता है और उसके लिए कोर्ट से भी परमिशन यहाँ पर लेनी होती है। तो ये कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब इसके बाद में आते हैं हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी। अब कंपनी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पहला, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। उसमें 3 टाइप्स की कंपनी है। फर्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सेकंड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एंड थर्ड, अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसका मतलब होता है कि कंपनी के शेयर होल्डर ने जितने शेयर परचेस करे हैं उनकी लायबिलिटीज उनके द्वारा परचेस किए गए शेयर पे ही लिमिटेड हो, उसे हम यहाँ पर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के मानते हैं। एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जब कंपनी के शेयर होल्डर ने जहां तक की गारंटी पे दी है उसकी लायबिलिटीज वहां तक भी होती है, तो ऐसी कंपनी को हम कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का नाम देते हैं। और तीसरा होता है अनलिमिटेड कंपनी, जब कंपनी के शेयर होल्डरों की लायबिलिटीज एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर की तरह अनलिमिटेड हो, तो उसे हम अनलिमिटेड कंपनी का नाम यहाँ पर देते हैं। कुछ और भी कंपनी मैंने बताई। पहली होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी से मीन्स जिसके मिनिमम नंबर मेंबर 2 और मैक्सिमम 200 तक हो सकते हैं, जो अपने शेयर होल्डरों के शेयर को ट्रांसफर करने पर बैंड लगाती है। तो इस प्रकार की जो कंपनी होती है वो प्राइवेट कंपनी होती है। फिर होती है पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी से मीन्स जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिसकी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं, जो अपने शेयर होल्डरों के शेयर को ट्रांसफर करने पर किसी भी प्रकार का कोई बैंड नहीं लगाती है, और जो पब्लिक को शेयर को परचेस करने के लिए इनवाइट कर सकती है, ऐसी कंपनी यहाँ पर पब्लिक कंपनी होती है। और एक और होती है 1% कंपनी, जहां पे केवल नंबर ऑफ मेंबर 1 होते हैं। ऐसी कंपनी 1% कंपनी भी होती है। कुछ कंपनी और भी होती है, जैसे होल्डिंग कंपनी। तो जिस कंपनी ने किसी अदर कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर परचेस कर लिए वो होल्डिंग कंपनी होती है। और जिस कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर होल्डिंग कंपनी ने परचेस कर लिए वो सब्सिडरी कंपनी होती है। फिर एक होती है डोमेस्टिक कंपनी। तो जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंडियन कंपनी एक्ट 1956 या 2013 के अंदर हुआ है, या फिर इसके पहले का जो भी प्रीवियस कंपनी एक्ट था उसमें अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो वो ऐसी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी कहलाती है। और जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंडिया के आउट ऑफ इंडिया हुआ है, इंडिया के बाहर किसी अदर कंट्री में हुआ है, ऐसी कंपनी, चाहे वो कंपनी इंडिया में बिजनेस करती हो, ऐसी कंपनी यहाँ पर फॉरेन कंपनी कहलाती है। और एक और कंपनी होती है चार्टर कंपनी। तो जिस कंपनी को किसी देश के किंग या क्वीन के ऑर्डर से अगर तैयार किया गया है, ऐसी कंपनी चार्टर कंपनी कहलाती है। और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी इसी का एक एग्जाम्पल थी। और दूसरी होती है हमारी स्टेट टी कंपनी। तो जिस कंपनी को किसी देश के पार्लियामेंट के अंदर कोई स्पेशल प्रपोजल लेकर अगर किसी कंपनी को बनाया है तो ऐसी कंपनी स्टेट टी कंपनी कहलाती है। और भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये मैंने आपको कंपनी के टाइप्स और भी बता दिए। इसके बाद के अंदर अब हम यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी यानी कुछ इस कंपनी के स्पेशल डॉक्यूमेंट से उसकी बात करते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये एक ऐसा हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
एसोसिएशन का मतलब ये कंपनी का एक सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स होता है। कंपनी को जब हम बनाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब जिसके अंदर हम कंपनी का क्या नेम होगा, कंपनी का बिजनेस क्या होगा, कंपनी के बिजनेस की लिमिटेशन कहाँ तक होगी, कंपनी के क्या राइट्स होंगे, कंपनी के क्या लायबिलिटीज होगी, कंपनी की क्या ड्यूटीज है, इन सबको जहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनके क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, क्या उनकी लायबिलिटीज है, उनका जहां पर हम ये सारी चीजें नोट करते हैं उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का नाम भी यहाँ पर देते हैं। तो आप इसको करने के बाद अब यहाँ पर मेन जो चीज होती है, प्रैक्टिकली बात करेंगे सवाल के लिए, तो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होती है जिनको हम शेयर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की कैपिटल 1 लाख रुपए बन लेंगे और वो 10 रुपीज वाली 10,000 यूनिट्स में डिवाइड है, तो जो 10 रुपीज वाली पर यूनिट होगी उसको हम यहाँ पर शेयर बोलेंगे। अब ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होता है और एक इक्विटी शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर मींस जिन्हें पर एनम एक फिक्स रेट से डिविडेंड देना होता है, और कंपनी की विनिंग की कंडीशन में या कंपनी को जब एंड होती है कंपनी उसकी कंडीशन में जिन्हें सबसे पहले कैपिटल रिटर्न करना होता है ऐसे शेयर प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। और जिनको दोनों राइट्स नहीं है ऐसे शेयर इक्विटी शेयर होते हैं। तो दो टाइप के शेयर हो गए, एक प्रेफरेंस शेयर हो गया, एक इक्विटी शेयर हो गया। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी दे रखा है, वो आप अंदर से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर इसके बाद होता है कंपनी की कैपिटल, लेकिन आज के वीडियो में आपके लिए काफी है। नेक्स्ट वीडियो